दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बाबा खाटू श्याम की एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। बाबा खाटू श्याम हम कब जाएं, कैसे जाएं की कथा है ये। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा जी शुरू। खाटू श्याम जी जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, भगवान विष्णु के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। खाटू श्याम जी की संपूर्ण कथा। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक था। वे पांडु, भीम और हिडम्बा के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही एक वीर और शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता मौलवी से गुरु दीक्षा ली और तपस्या करके भगवान शिव से 3 अजय बाण प्राप्त किए, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इसके साथ ही उन्हें अग्निदेव से एक धनुष भी मिला, जिससे वे इन बाणों को चला सकते थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो बर्बरीक ने भी इस युद्ध में शामिल होने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे युद्ध में उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर या हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का ज्ञान था। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो वे अपने अजय बाणों से कौरवों और पांडु दोनों को खत्म कर देंगे, क्योंकि युद्ध में कभी एक पक्ष कमजोर होता तो कभी दूसरा। ऐसे में युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक को रास्ते में रोक लिया और उनसे पूछा कि वे किस ओर से युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने अपने वचन के बारे में बताया कि वे हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। तब श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक चुनौती दी। उन्हें बर्बरीक ने कहा कि वे पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने एक ही बाण से छेद दें। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपना बाण चलाया। बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया और फिर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, जिन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपाया हुआ था। बाण की शक्ति देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को युद्ध में रोकना आवश्यक है। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक चौंक गए, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की बात मान ली। बर्बरीक ने दान देने से पहले अपनी असली पहचान बताने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने असली रूप के दर्शन दिए और बताया कि ऐसे करना कोई आवश्यक था। बर्बरीक ने शीश दान कर दिया, लेकिन उन्होंने युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में बहस करने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक से ही कर सकते हैं। बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र ही चला और उन्हें केवल श्री कृष्ण की ही जगह लड़ते हुए दिखाई दिए। उनकी इस महान त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी उनके नाम का स्मरण करेगा उसे हारे का सहारा मिलेगा। खाटू श्याम जी कब और कैसे जाएं? नवंबर से लेकर मार्च यह समय खाटू श्याम जी के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मौसम ठंडा और सुखद रहता है। सेकंड है जी फागुन मेला, फरवरी मार्च यह सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा मेला होता है। अगर आप भक्तों की भीड़ और उत्सव का अनुभव करना चाहते हैं तो इस समय जा सकते हैं। आगे इसके तीसरा नंबर है एकादशी। प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष उत्सव होता है। हवाई मार्ग, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर सबसे निकट है।
हवाई जो खाटू श्याम जी से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से टैक्सी या बस सेवा उपलब्ध है। रेल मार्ग निकट रेलवे स्टेशन रिंग्स जंक्शन है, जो खाटू श्याम जी से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। रिंग से मंदिर तक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बस आसानी से मिल जाती है। सड़क मार्ग खाटू श्याम जी सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राजस्थान और आसपास के राज्यों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। आप जयपुर, सीकर या दिल्ली से भी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। जय श्री श्याम। ये बाबा जी की कथा थी छोटी सी, जो आपको सुनाई है। आशा आपको अच्छी लगी होगी। हारे का सारा बाबा श्याम हमारा की जाए, खाटू नरेश की जाए, मोरवी नंदन की जाए, तीन बाणधारी की जाए, कलयुग अवतार की जाए। बाबा जी का महाशक्तिशाली मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।